श्री भैया परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी माधवानंद जी महाराज, स्वामी जी भागवताचार्य हैं। भागवत की कथा स्वामी जी के मुखारविंद से पूरे भारतवर्ष में होती है और स्वामी जी ज्येष्ठ भागवत कथाकार है। कथाकार ही नहीं, स्वामी जी वो जीवन ही स्वामी जी का स्वामीमय हो गए। स्वामी का मतलब होता है जो स्वानुभूति कर लिया हो, जो स्वयं साक्षात्कारी हो। तो ऐसे साक्षात्कारी संत के साथ, संत के मुख से भागवत की कथा हो, जैसे मानो सुखदेव मुनि ही जैसे साक्षात्कारी थे, वैसे ही संतों के मुख से, मुखारविंद से, यानी निर्विकार में शब्द निकलता है तो ब्रह्म शब्द होती है। तो ऐसे ही परम पूज्य परम आदरणीय श्रद्धे स्वामी माधवानंद प्रभु जिन जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह जिनकी कथा, और ऐसे मुख से कथा जब हो तो ऐसे पढ़ के नहीं, स्वामी जी का स्वानुभूति होती है। यानी प्रवचन नहीं, परवचन स्ववचन नहीं, स्ववचन, चिंतन मनन और निधि ध्यास के बाद शब्द निकलती है तो शब्द में एक तेज होती है, ऊर्जा होती है। जो स्वामी विवेकानंद ने कुछ ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कही, अमेरिका में बस एक शब्द निकली, हमारे अमेरिकन बहनों और भाइयों, बस कोई ज्ञान नहीं, 10 मिनट लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो ऐसे संतों के मुख से जो शब्द निकलती है वो शब्द में एक तेज होती है, क्योंकि वो स्ववचन होती है। तो ऐसे संतों के मुख से कथा जब निकलती हो तो वाकई ये सौभाग्य है भारत भूमि की। हम सब का सौभाग्य है कि हम सब भारत वर्ष में हैं। और ऐसे सरल संत तो ऐसे सरल ही होते हैं, तो ऐसे संतों का सानिध्य होना बहुत ही सौभाग्य है। पूर्व जन्म की अपनी कमाई है, साधना है। परम पूज्य स्वामी जी से मेरा प्रार्थना है कि स्वामी जी अपनी वाणी से आशीर्वाद दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, मैया की जय। बड़ा सौभाग्य है आप लोग कुंभ का स्नान करने के लिए स्वामी जी की प्रेरणा से आए। स्वामी शिवानंदानंद जी, परम पूज्य स्वामी भरत मुनि और परम पूज्य भरत मुनि जी महाराज, परम पूज्य स्वामी भावराज और राज जी महाराज हमारे बड़े प्रेमी। तो इन्होंने प्रेरणा करी सबको, आप लोगों को, कि चलो भाई कुंभ स्नान करें। और जगह तलाशी, बड़ी शांत जगह है ये वाटिका। तो आज देखिए नाम सुनते थे स्वामी कृष्णानंद जो, हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमसे मिलने जाते थे आश्रम में, और यहाँ मिलते गंगा किनारे विरक्त कुटिया मिलते थे। बड़े अच्छे संत थे, सरल थे। उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो नहीं लगाते थे कान, मशीन नहीं लगाते थे। हाँ, और दिखाई नहीं देता, बिना चश्मा के पढ़ते थे नजदीक करके। बड़े अनुभवी संत थे। तो उनके नाम से भक्तों ने ये बनाई वाटिका। हमारे पूज्य स्वामी जी आप लोगों को प्रेरणा करके गंगा स्नान कराने लाए। इसका बड़ा महत्व है कुंभ का, कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ और सैकड़ों यशमेध यज्ञ करो, पुण्य करो, दान करो, सुवर्ण का दान करो, और सब दानों के बराबर सब दान इकट्ठे करो दुनिया के, उसके सबके बराबर में एक कुंभ स्नान है। फिर हरिद्वार कहते हैं, गंगा तो गोदावरी तीर्थ बड़े प्रिया, लहरें बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार। यहाँ पाप कटते हैं।
ऐसे भी आदमी हो। कई लोगों ने अपनी बात बताई कि महाराज जब हरिद्वार आए तो पूर्ण शांति। यहाँ एक वो भागवत में कथा आती है, क्या नाम उसका था, नचकेता, तो उसको एक लड़का, उसके नाम, लड़के का नाम था नारायण रखा। तो बहुत पाप तो करे, अपराधी था, तो उसके इंतजार में यमराज के दूत, ये मरे तो हम इसे ले लें। तो जब उसका शरीर छूटने लगा, यमराज के दूत आ गए। उसका बेटे में बहुत प्रेम था, बेटे में प्रेम था, तो उसने अपने बेटे को याद किया, दूर होगा थोड़ा, उसने बेटे नारायण नारायण, तो भगवान ने कहा देखो मेरा नाम ले रहा है, इसको छुड़ाओ जल्दी। भगवान ने पार्षद फटाफट आगे छुड़वाया। तो वो यमदूत कह रहे नहीं नहीं ये पापी है, अपराधी है, इसको भगवान ने वहाँ यमदूत ने बुलाया, यमराज कहे नहीं नहीं इसने मेरे स्वामी का नाम लिया, छोड़ दो इसको। उन्होंने बहुत उपन्यास पढ़े, कहना जब कोई मरते समय मेरे स्वामी का नाम स्मरण करेगा वो स्वामी के लोग हो जाएंगे। उनमें वाद विवाद हुआ, वो मरा नहीं था और वो सुनता रहा, सब उसे सुनाई दिया। तो सुनते सुनते जब वो चले गए तो वो सचेत हो गया ठीक ठाक। फिर उसे हुआ बैराग कि मैंने बेटे का नाम पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए, हमारी छुड़ाया इतना विवाद करके, अब मैं घर में रह के क्या करूं, अब चलो हम चलते हैं हरिद्वार में। फिर वो 1 साल हरिद्वार साधना करी और जब उसका शरीर छूटा तो भगवान के पार्षद वो विमान लेकर के आए और भगवान के लोग ले गए। ये नाम की महिमा। ऋषि मुनि हमारे नर नारायण रहते थे, पर्वत है नर नारायण पर्वत बद्रीनाथ की इधर उधर, तो वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ नारद जी पहुँच गए। तो वो जा रहे थे संध्या वंदन करने, नारद जी ने कुछ नाम की महिमा बखानो महाराज, तो ये प्रसंग सुनाया, वो बड़े खुश हो गए। तो नाम की बड़ी महिमा, गंगा की बड़ी महिमा। गंगा को कोई साधारण ऐसा जल ना समझता। हमारी अभी परंपरा है सनातन की कि कोई शरीर छोड़ने लग जाए या अचानक कोई दुर्घटना हो, सांस चल रही हो तो उसके मुख में गंगा जल डालो तो उसको मुक्ति मिलेगी, भगवान का लोक मिलेगा। इसमें हमारे संत जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण बताते, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान। एक स्वामी अभयानंद थे, ये ओंकारेश्वर स्वामी रामानंद के गुरु, तो वो बंगाल और बिहार के बीच में कथा कर रहे थे, गंगा किनारे कथा कर रहे थे। तो उसमें एक मोहम्मदन कथा समझा, बड़ी लंबी दाढ़ी, पहले आ जाना बाद में प्रसाद लेके जाना, बीच में कथा पूरी हुई। तो उसने उस समय 50 की बात 200 रुपया दक्षिणा चढ़ा। महाराज जी ने मोहम्मदन और डेली कथा सुने और टाइम से आए, टाइम से इतनी आस्था बढ़ी। तो जिस दिन भोग पड़ा तो उन्होंने कही सुनो, बैठना, तुमसे कुछ बात पूछी कि आपको कथा में रुचि कैसे मिली। तो उसने घटना सुनाई कि हम एक बार एक हमारे गांव के पंडित जी थे और पीपल के नीचे बैठे थे, वो तो गायत्री के जाप करते। तो भगवान के जो यमराज के दूत आए तो हमें नहीं दिखे, उनको दिखाई दिए। कहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, कहीं ये गंगा पार से आ रहा है मोहम्मदन हरजोत के, अब ये जाएगा बैल की सैर निकालेगा, वो खुला बैल मारेगा, मरेगा, हम इसे लेने जा रहे। तो कहीं लेके आओ तो हमको भी दिखा, कहीं हाँ दिखाए। जब वो लेने गए, वो आया हरजोत गंगा पार से, तो गंगा निकला तो गंगा की मिट्टी लग गई उसके पैर, चिपकी रही। गंगा रज का बड़ा है तो उसको तिलक लगाना चाहिए और रखनी चाहिए, डेली कुछ न कुछ तिलक लगाए और गंगा जल का पान करें। वो आया तो यमराज के दूत इंतजार कर रहे थे। जैसे उसने बैल की सैर निकाली, बैल ने उखला मारा, तो उसके सूक्ष्म शरीर को लेने लगे। इतने भगवान के पार्षद आ गए, छोड़ो इसकी गंगा की रज लगी, ये तो भगवान के लोग जाएगा। उन्होंने भी बड़े बखान करे, लेकिन वो नहीं वापस गए, भगवान के पास ले गए। वो बेचारे खाली लौट के गए। तो कहीं हम पीपल के पास बैठे थे और वो महाराज बैठे थे, उन्होंने ले आए, कहीं नहीं नहीं वो गंगा पार से आया, गंगा की रज लगी थी तो भगवान के पास ले गए। कहीं उस दिन से हमको वैराग हुआ
उस दिन से हम कहते हैं सबका परमात्मा में सबका अधिकार है, भागवत में सबका अधिकार, गीता में सबका अधिकार, रामायण में सबका अधिकार, गंगा में सबका, मानव मात्र का अधिकार है। इसमें किसी को तेरी मेरी करनी नहीं चाहिए। उस दिन से महाराज भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। इसलिए मैं कथा सुनता हूँ। संतों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लब कणिका पीता शकर्तव्य येन मुरारी समर्चा तस्येमा किम कुंजे चर्चा। जो कोई थोड़ा गीता का पाठ करता है, एक अध्याय, 2 अध्याय, आधा अध्याय, और डेली नियम से करता है और भगवान विष्णु की उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण की, और गंगा जल डेली पीता है, थोड़ा सा आचमन करो, तो तस्यमा किम कुंते चर्चा, उसकी यमराज चर्चा नहीं करेगा, उसकी भगवान के पास से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ है ऋषि आश्रम है, वो संत आते, वहाँ एक संत थे, बुजुर्ग थे, कोई 90 साल किसी तरह। तो संतों की अपनी रहनी सहनी अलग होती, मिट्टी से हाथ धोना और बड़ा संयम से रहना, गीता पाठ, शास्त्र, विष्णु शास्त्र नाम डेली पाठ करना, और उनकी वृत्ति सही थी, बनी हुई। तो जब उनका थोड़ा शरीर ढीला हुआ तो संत ड्यूटी में छोड़ते हैं कि संतों की सेवा सत्य दे। तो एक संत सेवा में थे, रात्रि में उसका थोड़ा स्थिति गंभीर थी, तो 12 बजे के समय 4 बालक आए, उनके सोने की छड़ी हम खड़ा हो पहले सोने के, और पीले कपड़े पहले, पीली सागवान है, और उनकी जहाँ 4 पाई थी, 2 ऐसे खड़े हुए, 2 खड़े हो गए, और वो महात्मा जो सेवा में थे वो डर गए, भाग खड़े हुए, और महात्मा थे, अरे अरे कहीं वो बाबा जी के पास, हाँ 2 बाहर खड़े बच्चे, तो उन्हें घेरे खड़े, हाँ जल्दी करो, वो देखो कौन है, कैसे छड़ी लेते आए। संत जब तक जग करके आए तब तक उनको बोले, हम लोगों को बहुत चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन है, इसलिए हम उन्हें मानते, और जिनकी दृष्टि सही उन्हें दिखाई देती, इसलिए जिनकी पवित्र दृष्टि है, पवित्र भावना है, पवित्र अंतःकरण है, उनको प्रत्यक्ष होता है, और जिनका नहीं है, आसपास चीज दिखाई नहीं देती। इसलिए आप लोग योगा नहीं करते। योगा का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यान अवस्था में बैठो तो चित्त की वृत्तियां क्या है कि हमारी चित्त की वृत्ति निकलती आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, आदि आदि। कैसे निकलती? जैसे एक दीपक जलाओ और बगरी में सुराख करके रख दो, तो उसकी लो इधर उधर निकलेगी, चारों तरफ पड़ेंगे। ऐसे ही हमारी ऊर्जा है, धीरे धीरे छल रही है। पैगाम मौत का जिंदगी, पैगाम जिंदगी का मौत ने दिया मुझे, और मरने के बाद से जीना पड़ा मुझे। जिस दिन मैं जन्मा उसी दिन से मरण शुरू हो, डेली मरना। जितना मेरा समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जितना बचा है उसे हम धीरे धीरे बिता रहे। इसलिए जो समझदार है वो परमात्मा में चित्त लगा के व्यवहार भी करते हैं, और लोग सेवा भी करते हैं, लेकिन चित्त की वृत्ति परमात्मा, फिर वो व्यवहार भी अच्छा होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। एकाग्रता जब होती है तब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। जितना व्यक्ति टेंशन रखता है, चिंतन बाहर करता है, उतना ही कमजोर होता है। इसलिए हमारे भागवत में महात्म्य में वर्णन आया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति आपके दक्षिण में रहे। दक्षिण से महाराष्ट्र में आ गए, द्रविड़ देश में जन्म हुआ उनका। महाराष्ट्र में कुछ दिन रहे, फिर गुजरात आए, तो गुजरात में भक्ति कमजोर हो गई। फिर उसने कहा कि अब चलो हम वृंदावन चलते। वृंदावन आई तो ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध हो गए, अब भक्ति तरुण हो गई। तरुण हो गई तो बच्चे जब वृद्ध हो जाए माँ के सामने, और मूर्छा अवस्था में पड़े, बेहोश, लंबी लंबी सांस ले ले, कभी आंख नीचे कभी खोले, भक्ति बड़ी परेशान। भक्ति ने कही मेरा ये हाल, और बच्चे वृद्ध, बाल सफेद पड़ गई, तो भक्ति उन्हें जगा रही थी मंत्रों के द्वारा, और रिद्धि सिद्धि उसके साथ में थी, लेकिन वो जगह और फिर मूर्छित हो जाए, बड़े परेशान।
नारद जी विदेश यात्रा करने गए थे, तो विदेश में वहाँ कोई भक्ति नहीं, कोई संत नहीं, कोई वो नहीं है, बस वहाँ तो भोग सामग्री है। तो वहाँ घूमते घूमते कहीं शांति नहीं मिली, कहीं चलो वापिस चलते वृंदावन दर्शन करेंगे बिहारी जी का, कोई संतों से मिलेंगे, शांति मिलेगी। नारद जी जब ब्रजभूमि में आए तो भक्ति ने आवाज लगाई। नारद जी को देखा कि ये तो कोई संत है, और संतों से समाधान होता, कष्ट दूर होता, परेशानी दूर होती। तो नारद भक्ति ने आवाज लगाई, हो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। ठहरो ठहरो हला, हो साधु, दूर से आवाज लगाने हो सकते संस्कृत में, हो ठहरो ठहरो, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर हो जाओ, मम चिंतामपि नाश, मेरी चिंता हमें बहुत दूर, मेरी चिंता को दूर। नारद जी ने देखा हाँ कोई स्त्री बुला रही, तो नारद जी लौटा। नारद जी ने कहा काशी नाम काचाय मो, आप कौन है, ये दो कौन है? नारिया पदम लोच ने, ये आपके कौन? बद देवी सविस्तारम सस्य दुख कारण, आप किस लिए दुखी हो, क्या परेशानी है, अपनी परेशानी कारण बताओ। भक्ति ने कहा मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग है। नारद जी ने कहा भाई भाई तो पहली बार दर्शन हुआ, ज्ञान वैराग का नाम सुना था, शरीर के रूप में नहीं देख दर्शन हुआ था, और भक्ति साक्षात। कया हम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो बतो, ज्ञान वैराग नाम आनी काल योगे जल जल। मेरा नाम भक्ति है, ये दो मने मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। बस समय की हेरा फेरी है, मैं यहाँ ब्रज में आई, मैं हो गई तरुण, और ये हमारे ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए, और वृद्ध के साथ साथ वो मूर्छित हो गए, इनके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। इनकी परेशानी कैसे दूर हो, हाँ कृपा। नारद जी ने कहा कि तुमने महापुरुष को ये बात, वो तो हम सब सुना, गायत्री कई गायत्री का भी सुना, कई पुरुष रूप, कई वो भी सुना, कई नारायण सूप, जो जो विशेष मंत्र थे, वेद मंत्र और भी तंत्र सबको। कई महाराज हमारे साथ ये रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा करती, ये दासियां हैं, मैं भक्ति हूँ, गंगा जमुना जी मेरे साथ, और सब कुछ करके देखा। नारद जी ने समस्या बड़ी गंभीर है, हाँ जब इनसे नहीं कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। नारद जी चक्कर पड़ गए, एक बार हिम्मत हार गए, तो आकाशवाणी हुई, कहीं नारद जी घबराओ मत, हाँ प्रियतम करो, रास्ता मिलेगा, समाधान। तो आकाशवाणी सुनो, उनका मतलब पुरुषार्थ करो, सफलता मिलेगी। तब नारद जी वहां से कहा कोई बात घबराओ नहीं, हम इनका समाधान। नारद जी ने वहां प्रस्थान किया, सभी तीर्थों में गए। अब वो बात आजकल जैसे समाचार में नहीं फैल जाती, ऐसे पूरी दुनिया में फैल गई। नारद जी के ज्ञान वैराग मूर्छित थे, और भक्ति उनको जगाई नहीं। तो जब उन्होंने चलो संतोष मिलो, उन्होंने आकाशवाणी का संतोष मिलो समाधान होगा। अब संतों ने सुन लिया कि नारद जी आए, जब इनसे नहीं वो जगे तो मेरे से उपास कैसे जगेंगे। तो कोई कहे आजकल हमारे गुरु जी कास्ट मौन है, बोलते नहीं, लिखते भी नहीं, किसी ने कहे वो तो बाहर गए, कोई सामने नहीं पड़े। सभी तीर्थों भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे, तो उनके सनंदन 4 भाई हैं, वो मिल गए। और नारद जी जब कोई चिंता होती आदमी को तो उदास होता है, तो उदास थे, और चेहरे पे पसीना। सरकारियों ने कही नारद जी तुम तो भगवान का गुणानुवाद गाते हो, तारा बजा के, आप बीना बजा के, अब तुम्हें टेंशन हो, चेहरा तुम्हारा फीका फीका, क्या चक्कर है। कई भाई साहब ऐसा है कि हमारी चिंता अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए है। चिंता चिता द्वयोर मध्ये बिंदु मात्र विशेषकम, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। एक चिंता होती है, एक चिता होती है। तो चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन आदमी की चिंता जो है वो जीवित को जलाती है। धीरे धीरे कीट मनोरथ दाब शरीरा, ये नाग उनको असवीरा। ये हमारा शरीर क्या है, लकड़ी, जैसे दारू वाली लकड़ी, और लकड़ी में कीड़ा लग जाए तो सब खोखला कर देती, ऊपर से ठीक अंदर सब खोखला। ऐसे ही मनुष्य को जब चिंता लगती है तो ऐसे ही जला के भस्म करते। इसलिए चिंता से बचना, हाँ
चिंता करना तो परमात्मा की प्राप्ति की करना, वो पोषण करेगी और संसार की चिंता शोषण करेगी। इस प्रकार से नारद जी ने अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, भक्ति परेशान है और उनके कालों में घूमते घूमते आप तक आया। तो उसके लिए कोई बात कहीं ऐसा है, कलयुग है, अब वेद मंत्र को पूरा काम नहीं करते। अभी भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, उसमें भगवान श्री कृष्ण का महिमा है और भगवान का ही विग्रह साक्षात भागवत, इसलिए उन्हें भागवत में और भागवत तो कई फिर ऐसे कई तुम चलो आनंद बनो, हरिद्वार है पूरा एरिया हर की पौड़ी यहाँ तक आनंद बनो, कई आनंद वन में एक मंच बना और वहाँ सब स्थापित करो, सभी देवताओं को, सिद्धों को, महात्माओं को निमंत्रण दो कि सब लोग आओ, भागवत शुरू हो रही, सब लोग भागवत सुनो। और वो सब आएंगे, कई वक्ता अपने आप आ जाएगा, वो तैयार करना, भगवान को बैठने का आसन देना और वक्ता को आसन देना। नारद जी ने तैयारी करी इसी हर की पौड़ी इस क्षेत्र में और तैयार करके सब बना बनो के जब तैयार हुआ तो सरकार दी अपने आप, एक वक्ता बन गए, 3 श्रोता बन गए। और भागवत जब प्रारंभ हुई तो वहाँ कीर्तन हुआ, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये आकाश है ना, आकाश में वायु होती है, जैसे बिजली के तार आते हैं तो उनमें एक ठंडा गर्म तार होता है, तो वो बिजली लाइट जैसे जाती है, तार से जाती है, कहाँ पैदा होती है, उत्तरांचल में बनाते हैं, दिल्ली जाती है, दिल्ली से कम सप्लाई सब दुनिया में होती है। ऐसे ही हमारे अंदर जो एक मन है ना, तो मन ये किससे चलता है, इसकी रोड क्या है जानते नहीं, ये वायु से चलता, हवा ही इसका निर्गमन और आने जाने। जैसे आप फोन सुनते हो और हवा ना हो, आकाश ना हो तो फोन बंद। तो जब ये शब्द हुआ तो शब्द आकाश से मिल जाता है, शब्द गुणा कम आकाशम, न्याय दर्शन कहता है कि ये जो शब्द है वो आकाश का धर्म है। हम किसी को गाली देते ना, वो शब्द आकाश में जाता है, और जो विचारशील है तो वो कहते हैं हमको गाली नहीं, आकाश को गाली देना, विवेकियों का अपना विचार। तो शब्द जब हुआ वो आकाश में व्याप्त हुआ, आकाश में वहाँ पहुँचा दिया, वृंदावन उन्हें सुनाई दिया, और वो जैसे ही उनके कान बड़ा ऐसे महामंत्र बोलते अब उठ के नाचने लगे ध्वनि सुन के, और नाचते नाचते सीधे हरिद्वार आ गए। तो जहाँ कथा हो रही थी वहाँ आकर के कीर्तन में नाचने लगे। और नारद जी ने देखा वृंदावन से देखो यहाँ आ गए, बड़े खुश हुए। 7 दिन कथा भाई भगवान ने बैठ के सुनी, और भगवान जब भोग पड़ा तो उन्होंने भाई ये जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ करके प्रोग्राम किया वो कौन है, किसने करवाया, तो सबने कही नारद जी। नारद जी हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, अब तुम आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो कोई भी। नारद जी ने ऐसा है महाराज कलयुग आ गया है तो लोग गरीब भी होंगे अमीर भी होंगे, अमीर ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे, अमीर गरीब नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ ये भागवत की कथा हो, चाहे गरीब कराए चाहे अमीर, तो आप जहाँ भी ये प्रसंग चले भागवत की कथा साप्ताहिक हो तो आप वहाँ जाना जरूर, और जिसने कराई उसे आशीर्वाद देना, सुनने वालों को आशीर्वाद देना, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा वैसे तो मैं मंदिर में रहता हूँ सब जगह, आज से मैं भागवत में प्रवेश करता हूँ, जहाँ ये भागवत कथा होगी मैं क्या करूँगा कि श्रोता के कर्ण छिद्र से उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ और उसके अंदर के पाप सब होते। कैसे कहा कि 2 मित्र थे, उनमें बहुत प्रेम था और एक दूसरे के किनारे हैं,
कोई अपने घर भोजन करे तो उधर पानी पिए, उधर भोजन करे उधर। तो ऐसे करके बड़ी मित्रता। एक मित्र बीमार हो गए, उसको कालरा हैजा हो गया, 10 पलटी लग गई, बेहोश हो गया, ताला बंद था। तो मित्र आया मिलने, तो ताला बंद, उसने खटखटाया, वो बेहोश पड़ा। वो घूमा फिरा तो एक साइड वाली खिड़की खुली, उससे प्रवेश करके अंदर देखा तो मूर्छित पड़ा। तुरंत वस्त्र बदले, नहवाया, नहवा के कुछ औषधि औषधि दी, कपड़े नए पहनाए, उठा के बैठाया, उसको होश आया। तो उसने, अरे मित्र तुम आए कैसे? दरवाजा तो बंद था। कहीं मित्र के पास आने के लिए क्या दरवाजा देखा जाता है, वो पर्दे वाली खिड़की खुली थी, बस उसे चला। भगवान कहते हैं तुम्हारे हम आंख से नहीं जाएंगे, नाक से नहीं जाएंगे, तुम भागवत रूपी कथा सुनोगे तो शब्द रूपी गरुड़ पे बैठ के और तुम्हारे कर्ण क्षेत्र में प्रवेश करके हृदय में जाकर के जितने पाप है उन्हें सबको बाहर कर दूंगा, मैं वहां सिंहासन तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। इस प्रकार भगवान की जय। तो भगवान कहते जो कथा सुनता है, वक्ता की वाणी से जो शब्द करता है, शब्द रूपी गरुड़ में बैठ के और श्रोता के कर्ण क्षेत्र में जाके मैं अंदर बढ़ जाता हूँ और फिर उसे पवित्र कर देता, योग बना देता। ये भागवत की महिमा का थोड़ा सा संक्षेप से सुनाया और समय ज़्यादा नहीं है। महाराज जी ने बुलाया, हमने बाहर जाना तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा भाई अब चलते चलते मिल लेते हैं, और कार्यक्रम तो शाम का है, लेकिन हमने चलो मिलके ही निकलते। तो बड़ी अच्छी, बड़ा बड़े संत थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बजरंगबली की बहुत एक से काम हो जाता है जो काम में करते हैं। ये हनुमान जी है। परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर उमेश वैद्या जी, स्वामी जी उमेश वैद्या जी वैसे मध्य प्रदेश सागर से आए हुए हैं। इनके टीम में 12 सदस्य है, ये टीम के कप्तान है। ये पूरा मंच पर भगवान श्री कृष्ण की नृत्य जो है गौ, जब गौ चराते थे उस समय क्या क्या करते थे, उस समय कैसे टाइम पास होती थी उनकी, वो सारा इन्होंने एक जगह संग्रह करके उस पर इन्होंने साधना किया, कैसे उसका मंचन किया जाए। और वो मंचन करते हैं, वो नृत्य मोनिया नृत्य। और फिर इनके 12 सदस्य में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो दिव्यांग है, 12 के 12। किसी के पूरे दोनों पैर नहीं, किसी के एक हाथ है, किसी सूरदास भगवान जी हैं। तो ऐसे 12 लोगों की बहुत ही यूनिक टीम है। ऐसे टीम को लेकर मध्य प्रदेश से पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनके लोग निमंत्रण देते हैं वहाँ जाते हैं। तो ऐसे हमारे परम पूज्य डॉक्टर उमेश वैद्या जी, जो कृषि से डॉक्टरेट है, एग्रीकल्चर से। वाह भाई, बहुत अच्छा। एक हमारे यशपाल जी हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक में सर्कल हेड, यशपाल आशीर्वाद जरूर दीजिए। यशपाल जी आए हैं पंजाब नेशनल बैंक में सर्कल ऑफिसर हैं। एक बार आशीर्वाद अगर आप दें। गुप्ता जी लो और मंगालो भी है। प्रसाद लो, प्रसाद लो। अरे एक जना भाग के फ्रिज में से उड़ जाओ, फ्रिज में रखिएगा, वो निकालो फ्रिज में। फ्रिज में से निकालेंगे, स्ट्रॉबेरी फ्रिज में। वाली